जय हिंद दोस्तों आज ऐसे महान शख्स की बात करेंगे जो भारत को चलाने के लिए मात्र 15 दिन का ही बजट रह गया था। उसके बाद भी अर्थशास्त्री दूरदर्शी नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया था। दोस्तों उसके बाद मनमोहन सिंह ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था विकास की पटरी पर तेज़ी से दौड़ने लगी और आज तक विकास की ओर तेज़ी से ही दौड़ती नजर आ रही है। दोस्तों मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के गाह गांव में हुआ था। दोस्तों उस समय उनके गांव से स्कूल इतना दूर था कि उन्हें कई मीलों दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता था। दोस्तों लेकिन वो पढ़ाई को लेकर इतने दृढ़ थे कि उन्होंने चुनौतियों और मुश्किलों को पार करके अपनी शिक्षा को पूरी की थी। नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों मनमोहन सिंह ने अपनी आगे की पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय जो उस समय पंजाब के होशियारपुर में था वहां से अर्थात अर्थशास्त्र की पढ़ाई की और 1952 और 1954 में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी ली। और दोस्तों मनमोहन सिंह यहीं नहीं रुके और 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी की और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहे। दोस्तों अगर मनमोहन सिंह के पढ़ाई के पूरे दौर को अगर हम देखें तो हमें यही लगता है कि उन्होंने बहुत मुश्किलों की राह को पार करके आगे बढ़े थे। दोस्तों सिंह साहब की संघर्ष भरी जीवन को हम सभी को यही सीख मिलती है कि चुनौतियों को पार करने के बाद ही सफलता हाथ आती है। दोस्तों मनमोहन सिंह अपने लंबे करियर में एक अर्थशास्त्री के बाद नीति निर्माण करने वाले और फिर इसके बाद एक राजनेता बन गए। दोस्तों जिन्हें दो बार देश का प्रधानमंत्री बनने का भी मौका मिला। दोस्तों उन्होंने 1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों व्यापक सुधारों की शुरुआत में जिसने देश के वित्तीय परिदृश्य को नया आकार दिया है, उन्होंने हर पद पर अपनी भूमिका में आए बदलाव को स्वीकार किया और उन्हें अच्छे से और शांति ढंग से निभाया भी। दोस्तों डॉक्टर सिंह ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 1972 से 1976 भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में और उसके बाद 1982 से 1985 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों उसके बाद 1985 से 1987 उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भारत की आर्थिक योजना में भी उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। दोस्तों ठीक उसी साल 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में अपना कदम रखा था और ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। बता दें कि इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बहुत सारे ऐतिहासिक कदम उठाए थे। दोस्तों मनमोहन सिंह को 1991 में आर्थिक सुधारों का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। दोस्तों तब भारत में बढ़ती वित्तीय कमी और विदेश मुद्रा संकट के कारण स्थिति इतनी गहरी हो गई थी कि दोस्तों मनमोहन सिंह ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में नई आर्थिक नीति लागू की और दोस्तों जिसमें लाइसेंस राज का खात्मा, व्यापार पर लगने वाली बाधाओं को हटाना और विदेश निवेश को बढ़ावा देने जैसे अहम कदम शामिल थे। दोस्तों इसके बाद ही उन्होंने रुपये को आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बनाया जिससे भारत की वित्तीय स्थिति में जबरदस्त सुधार हुआ। दोस्तों उन्होंने भारतीय बैंक और वित्तीय बाजारों में भी अहम बदलाव किए जिससे वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ गया। दोस्तों इसके बाद मनमोहन सिंह ने 2004 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। दोस्तों
और उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी योजनाओं की शुरुआत की, जिससे लाखों भारतीयों को रोजगार मिला। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौते को लागू करने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दोस्तों, मनमोहन सिंह के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद सिंह का योगदान भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में अति महत्वपूर्ण था। और दोस्तों, उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और अन्य नेताओं ने गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। दोस्तों, मनमोहन सिंह ने हमेशा अपनी ईमानदारी और सरलता से पूरे देशवासियों का दिल जीत लिया था। दोस्तों, उनका कहना था कि हमेशा इतिहास का छात्र रहा हूं और शायद यही कारण था कि उनके फैसले में दूरदृष्टि और राष्ट्र के हित का ख्याल रहता था। दोस्तों, उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा, खास करके जब बात भारतीय अर्थव्यवस्था के समृद्धि भविष्य की होती है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हम एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी भी बजा दीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और हाँ दोस्तों, डॉक्टर मनमोहन सिंह की छवि को लेकर आप सभी का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।